किसान भाई नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। कुछ दिन पहले 24 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने हरदा के एक किसान की केस स्टडी बताई थी। उन किसान भाई की विशेषता ये है कि वो पिछले 2-3 साल से हर साल मूंग की खेती में 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं और उनकी इस उपलब्धि के कारण उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा, कमल पटेल जी के द्वारा, शिवराज सिंह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। स्क्रीन पर आपको उनके फोटोज वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। और मेरा जो पिछला वीडियो था उसका थंबनेल भी आपको सामने दिख रहा है। तो मेरे पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जिन लोगों ने वो वाला वीडियो मेरा पुराना नहीं देखा है उसको भी आप देख लीजिएगा, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज का जो वीडियो है इसका मुख्य फोकस ये है कि पुराने मेरे वीडियो पर, यानी मेरे पिछले वीडियो पर किसानों के बहुत सारे प्रश्न आए थे, उन्होंने कमेंट किया था और अपने बहुत से प्रश्न पूछे थे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान साथियों, किसानों का जो प्रश्न था, पहला प्रश्न मैंने अपनी ये डायरी में सब नोट करके रख लिया है, तो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और उत्तर भी दूंगा। पहला जो प्रश्न है वो किसानों ने किया था कि अगर 13 कुंटल वाला उत्पादन लेना है, ये प्रैक्टिस करना है, तो बुआई कब करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है 1 मार्च से 15 मार्च के बीच आपको बुआई कर देनी है, यानी कि बुआई की आखिरी डेट है 15 मार्च। इसके बाद आप बुआई करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रैक्टिस है, ये सफल नहीं हो सकती। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 1 से 15 मार्च तक बुआई करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। कुछ किसानों ने एक प्रश्न पूछा कि जब हम बुआई करेंगे मूंग की, तो उसमें बेसल डोज में बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए। तो इसका उत्तर, अलग अलग किसान अलग अलग खाद देते हैं, लेकिन ICAR जो कृषि अनुसंधान संस्थान के एग्रोनॉमिस्ट हैं, जो कृषि विज्ञानी हैं, वो जो अनुशंसा बताते हैं मैं आपको वही अनुशंसा बता रहा हूँ। तो वो बताते हैं नाइट्रोजन 6 से 8 किलो प्रति एकड़, फास्फोरस 15 से 20 किलो प्रति एकड़, पोटास 10 से 15 किलो प्रति एकड़। इसके अलावा सल्फर ये देना है आपको 6 से 8 किलो प्रति एकड़। और जिंक, जिन किसानों की भूमि में जिंक की कमी पाई जाती है वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट दे सकते हैं। तो ये हो गई बेसल डोज जो आपको मूंग की बुआई के समय देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि जब हम मूंग की बुआई करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखना है। तो लाइन से लाइन की दूरी है 12 इंच, कम से कम आपको 12 इंच लाइन से लाइन की दूरी रखनी चाहिए, यानी कि 30 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपको रखना चाहिए 3-4 इंच, मतलब 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच में आपको पौधे से पौधे की दूरी रखना है। अब अगला प्रश्न है कि ये जो किसान ने खेती की थी और 13 कुंटल उत्पादन लिया था, तो उनने कौन कौन सी वेराइटियां लगाई थी। तो इनमें उन्होंने 4 वेराइटियों पर ये जो प्रयोग है वो करके देखा है। पहली वेराइटी है MH1142, दूसरी वेराइटी है MH421, तीसरी वेराइटी है PDM 139 और चौथी जो वेराइटी है वो है इप्सा कंपनी की बंसी गोल्ड मूंग। इन 4 किस्मों पर उन्होंने ये प्रयोग करके देखा है और वो इस प्रयोग में सफल रहे। अब आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रयोग है इसमें किसान ने बताया है कि वो 55 से 65 दिन के बीच अपनी फसल में एक सिंचाई देते हैं। जब 90% फलियां या 80% फलियां पक जाती हैं तब वो एक सिंचाई देते हैं। ऐसा किसान भाई की प्रैक्टिस है। अब जब पिछला वीडियो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस सिंचाई की बात क्यों हो रही है। तो बहुत से किसानों का ये प्रश्न था कि जब फलियां आधे से ज़्यादा पक चुकी हैं उस समय हम जब सिंचाई देंगे तो क्या फलियां चिटक नहीं जाएंगी। जो फलियां पक गई हैं वो चटक जाएंगी, दाने झड़ जाएंगे। तो इसका उत्तर है कि जिन किसान भाई ने ये प्रैक्टिस 2-3 साल करी है उनका कहना है कि मैंने 4 वेराइटियां लगाई, चारों पर ये प्रैक्टिस की, मैंने पकने के बाद लगभग 50 से 70%, 80% फलियां पकने के बाद उन्होंने सिंचाई दी है। कोई फलियां नहीं चिटकती, ना कोई भी दाने झड़ते हैं, ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि जब हम 60-65 दिन पर, जिस समय फसल पक रही होती है, सामान्यतः तो किसान की नज़र में मूंग की फसल 60 से 65 दिन में पक रही होती है, उस समय ये किसान भाई सिंचाई करवा रहे हैं। तो बहुत सारे किसानों का प्रश्न है कि जब हम इस समय सिंचाई दे देंगे तो इसका मतलब क्या फसल को हम 75-80 दिन में काटेंगे। तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ। जब आप 60-65 दिन पे सिंचाई देंगे तो लगभग
16-17 दिन आपकी फसल की उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि फसल 16-17 दिन देरी से कटेगी। कुल मिलाकर इस प्रैक्टिस में आपकी जो मूंग की फसल है उसकी आयु हो जाएगी 80 से 82 दिन। लगभग 80 से 82 दिन में आपकी फसल कटकर तैयार होगी और आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि इस प्रैक्टिस में जो 80-82 दिन तक हमें खेती करनी है अगर, और 13 कुंटल उत्पादन लेना है, तो हमें कितनी सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी। सामान्यतः किसान 4 सिंचाइयाँ तो मूंग की खेती में देता ही है, और अगर आप ये वाली प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 5-6 सिंचाइयाँ देनी होंगी, तब जाकर आप ये 13-14 कुंटल का उत्पादन ले पाएंगे। अगर सिंचाई के साधन भी आपके पास नहीं है तो फिर आपको ये प्रैक्टिस नहीं अपनानी चाहिए। बहुत सारे किसान ऐसा भी सोच रहे हैं जिनके कमेंट ये थे कि नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये जो किसान भाई हैं हरदा वाले ये झूठ बोल रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। हमें पहले ये प्रैक्टिस थोड़ी सी जगह में करके देखनी चाहिए, तभी हमें अनुमान लगाना चाहिए, अपना निर्णय देना चाहिए कि ये बात सत्य है या झूठी है। या फिर अगर आपको ये बात झूठी लगती है तो फिर आप इस प्रैक्टिस को बिल्कुल मत करिए। आप जैसे खेती करते आ रहे हैं वैसे ही मूंग की खेती करिए, उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न बाकी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका भी परफेक्ट उत्तर जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही हमारे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।